हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? रवि रंजन, अजय, राकेश, पारुल, मयंक, प्रियांशु, प्रीति, गौरव, रविंद्र, आलोक, श्याम, किरण, निधि, शिखा, वर्षा, पारुल, मयंक, विजेंद्र, निधि, नीतू, आलोक, नेहा, पवन, दिव्या, शुभम, कीर्ति, कामना, अजय, रवि रंजन, सागर, कुसुम, पवन, विशाल, भरत, ऋतिका, शुभम। क्या हाल है भाई आप लोगों के? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अब वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हो भाई आप सभी? शानदार जानदार एकदम झकास। तो भाई जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि भैया हमारे अपने चैनल पर, आपके अपने चैनल पर अभी फिलहाल में कितने मिलियन सब्सक्राइबर हुए हैं? 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुए हैं। और आपका अपना यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय, ठीक है। ये पहला यूट्यूब चैनल है रीजनिंग का पूरे यूट्यूब में, ठीक है, पूरे ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड भी हम कह सकते हैं। पहला ऐसा रीजनिंग का चैनल है, फर्स्ट रीजनिंग चैनल जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुए हैं, ठीक है जी हाँ। यूट्यूब पर कोई भी दूसरा ऐसा रीजनिंग का चैनल नहीं है जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो, और ये सबसे पहला 1 मिलियन सब्सक्राइबर बनने वाला चैनल है। सबसे पहला, ये सबसे पहला चैनल है जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर बने हैं, ठीक है। तो भैया इस खुशी में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर कुछ पीडीएफ्स आप लोगों को दी थी फ्री ऑफ कॉस्ट, बुक्स की पीडीएफ, है ना। कुछ बुक्स की पीडीएफ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी। तो सबसे पहले करियरविल पीवाईक्यू रीजनिंग, है ना, करियरविल पीवाईक्यू रीजनिंग, है ना, ये इंग्लिश मीडियम और ये हिंदी मीडियम, और एक करियरविल पीवाईक्यू रीजनिंग बाइलिंगुअल, ये तीनों पीडीएफ मैंने आप लोगों को दी है सैटरडे को, है ना। और इसके अलावा हमने जीके की इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की पीडीएफ भी आप लोगों को दे दी अपने टेलीग्राम चैनल पर। और आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आज शाम 5 बजे से मैं प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं रीजनिंग बुक की, है ना। पीवाईक्यू रीजनिंग बुक की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आज शाम 5 बजे से अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। शाम 5 बजे से हमारा प्रैक्टिस सेशन शुरू हो जाएगा। पहले हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे जब पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस होगी। और ये वो होंगे जो पीवाईक्यू के क्वेश्चन है ना। ये वो होंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम, बेटा टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगी। यूट्यूब चैनल पर वो लेटेस्ट वीडियो देखना, उसके डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे टेलीग्राम चैनल। अच्छा, आप लोग सारे के सारे व्हाट्सएप तो चलाते ही हो, है ना, हर बच्चा व्हाट्सएप चलाता है। तो हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है, सारे के सारे बच्चे हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें, ठीक है, जिसपे हर एग्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती है। हर एग्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती है। डेली बेसिस पे क्विज होता है हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। और भी जो भी है ना जानकारी है जो आप लोगों के लिए जरूरी है, वो सारी जानकारी अप टू डेट होती रहती है हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। तो जिन बच्चों ने व्हाट्सएप चैनल अभी तक फॉलो नहीं किया तो व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो कर लें, क्योंकि सारे बच्चे व्हाट्सएप चलाते होंगे, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जिसके फोन में व्हाट्सएप ना हो। व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी कहाँ मिलेगी? यूट्यूब चैनल की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। देखो सारे बच्चे दो चीजों तो जरूर चलाते हैं, व्हाट्सएप और यूट्यूब। तो यूट्यूब चैनल खोलो मेरा, उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, उसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, और वहां पर जितनी भी मेरी सोशल मीडिया की लिंक है उन सारी लिंक्स को फॉलो कर लो। सबसे पहले व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो कर लो। इन सब चीजों को करने का फायदा ये होता है कि जो भी एग्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती है, जो भी जरूरी जानकारी है जो हमारे तक पहुंचनी चाहिए, वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाती है ना। जो भी अपडेशन है, जो भी कुछ भी चीजें हैं, वो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहती हैं, ठीक है दोस्त। हाँ जी, चलिए साहब। तो भैया शुरू करते हैं आज की क्लास, लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। और जैसे कि आप लोगों को पता है, ये रीजनिंग का बिल्कुल लेटेस्ट अप टू डेट एकदम न्यू बैच है, ओनली ऑन करियरविल ऐप। इस बैच की शुरुआत अभी हुई है लास्ट वीक, और इस बैच में ज्यादा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पहला चैप्टर हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर हुआ है। हमारे चैप्टर का नाम, वाह भाई वाह। अब तुम कल को ये भी पूछना सर आप अपना नाम बता दो, भैया यूट्यूब पर, गूगल पे, है ना, चैट जीपीटी से पूछो कि पीयूष सर कौन है, वो बताएगा आपको। यूट्यूब पे, गूगल पे आप सर्च करो पीयूष सर, सिर्फ पीयूष वार्ष्णेय सर भी लिखने की जरूरत नहीं है, पीयूष सर सर्च करोगे सबसे पहले हमारा ही चैनल वो आपको देगा निकाल कर। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि इस बैच में हमने सिर्फ और सिर्फ पहला ही चैप्टर कंप्लीट किया है, दैट इज अल्फाबेटिकल सीरीज, वर्णमाला श्रृंखला। और आज उस चैप्टर का टेस्ट है,
ठीक है, तो जिन बच्चों का आज मेरे ख्याल से अब तो शायद एडमिशन बंद हो गए होंगे इस बैच में, तो जिन बच्चों ने कल की छुट्टी थी, परसों की भी छुट्टी थी, तो सैटरडे संडे या शायद आज भी अगर एडमिशन चालू हो तो मे बी शायद आज बंद हो जाएंगे या होने वाले होंगे या हो चुके होंगे। तो जो भी नए बच्चे हैं, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं बता दूं कि ये जो पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ है अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर, आप सारे के सारे बच्चे इस चैप्टर का बैकअप जरूर ले लें, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा आप लोगों के लिए। ये बहुत जरूरी है चैप्टर पढ़ना, क्योंकि जब तक आप इस टॉपिक को नहीं पढ़ोगे, जब तक आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ोगे, आप कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को पढ़ नहीं पाओगे। आपको कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ने में उतना मजा नहीं आएगा जितना आना चाहिए। ठीक है, तो उस एक्सट्रीम लेवल के आनंद की अगर आप अनुभूति करना चाहते हैं तो अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। आप इस चैप्टर से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो फिलहाल आज आप लोगों का है टेस्ट, और टेस्ट है बेटा अल्फाबेटिकल सीरीज का। तो भैया इस टेस्ट में वही बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे तो बहुत बेहतर होगा जो इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, है ना। बाकी के बच्चे अगर पुराना बैकअप ले लें तो वो ज्यादा जरूरी है। चलिए साहब, तो ये सारे लेक्चर्स हम लोग ले चुके हैं, ये सारी की सारी क्लासेस हम लोग कर चुके हैं, ये सारे इतने ढेर सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। तो भैया इस चैप्टर के अंदर हम कर चुके हैं टोटल 66 क्वेश्चन। अभी तक हम कुल 66 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आप लोगों का टेस्ट होने जा रहा है। तो भैया आज के टेस्ट का सबसे पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। टोटल 66 क्वेश्चन बेटा हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो ये आप लोगों के टेस्ट के क्वेश्चन है, ये लाइव टेस्ट होगा आप लोगों का। ठीक है जी हाँ, व्हाट्सएप पे कर रखा है, बहुत बढ़िया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हम ढेर सारी सीरीज पढ़ चुके हैं। अब इस लाइव टेस्ट में ना मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे। इस लाइव टेस्ट में ना मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे, मिसलेनियस। बनाइए इन क्वेश्चंस को जल्दी से। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ज्यादा तो समय नहीं दूंगा मैं, है ना, है ना। मुश्किल से 15 सेकंड का समय मिलेगा हर क्वेश्चन के लिए। 15 सेकंड इसके लिए, 15 सेकंड इसके लिए, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बस अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है? विच लेटर इन द अल्फाबेट इज एज फार फ्रॉम जी? जी से उतना ही दूर है जितना कि टी जो है भैया एम से है। जितना कि टी एम से है। ये बताओ, ये जो लेटर टी है ये एम से कितना दूर है? सर 13 और 7 20। सर जो टी है वो एम से 7, वही बच्चा बता पाएगा जिसको अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस है। अगर आपको अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस नहीं है तो आप बता ही नहीं सकते। तो बेटा टी एम से 7 दूर है, तो जी से 7 दूर, 7 और 7 14। और अंग्रेजी वर्णमाला का 14वां अक्षर क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला का 14वां अक्षर होता है एन। विच लेटर इज 16 टू द राइट ऑफ द लेटर विच इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई? क्या आप मुझे बता सकते हो फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई क्या होता है? भैया आई का प्लेस होता है 9। 9 के अगर फोर्थ लेफ्ट में चलेंगे तो 9 माइनस का 4 5। 5 का मतलब ई। 5 का मतलब ई। तो कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 16वां है? उस अक्षर के दाएं 16वां। भैया किसी एक अक्षर के दाएं 16वां चलना है। किस अक्षर के दाएं 16वां चलना है? जो कि आई के बाएं चौथा है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो आई के बाएं चौथा क्या होता है? सर आई के बाएं चौथा होता है, आई के बाएं चौथा आई माइनस का 4, 9 माइनस का 4 5, यानी कि आई के बाएं चौथा होता है ई। तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या बन गया? सीधा सीधा क्वेश्चन बन गया, कौन सा अक्षर ई के, कौन सा अक्षर ई के दाएं से 16वां है? तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर ई के दाएं 16वां है? ई का प्लेस कितना है? 5, और 5 के दाएं 16। बेटा 5 और 16 कितना हो गया? 21। तो अंग्रेजी वर्णमाला का 21वां अक्षर आ गया, डेट इज यू। ठीक है, तो आज की क्लास में मिसलेनियस मिक्स क्वेश्चन और ये आप लोगों का टेस्ट है। जो भी कुछ आपने अभी तक सीखा इस चैप्टर में, आप अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो विच लेटर इज 16 टू द राइट ऑफ ई? इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं? विच लेटर इज 16 टू द राइट ऑफ ई? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर ई के दाएं 16वां है? ई का प्लेस 5, 5 और 16 21, 21 का मतलब यू। यू इज द राइट आंसर। चलिए साहब, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सबके एसएमएस आ रहे हैं, सबके कमेंट्स आ रहे हैं, चिंता मत करो भाई।
आप लोग एक दूसरे के कमेंट्स नहीं देख सकते, लेकिन मैं सभी के कमेंट्स देख सकता हूं। एक दूसरे के कमेंट्स इसलिए नहीं देख सकते वरना आप डिस्टर्ब हो जाओगे एक दूसरे के कमेंट्स देखते हुए। फिनिश। चलिए साहब, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के दाएं से आठवां है ना? विच लेटर विल बी एट्थ टू द राइट ऑफ द थर्ड लेटर ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट? क्या आप मुझे बता सकते हो इंग्लिश अल्फाबेट का सेकेंड हाफ क्या होता है? सर ये इंग्लिश अल्फाबेट का सेकेंड हाफ है एन टू जेड। ये इंग्लिश अल्फाबेट का सेकेंड हाफ है एन टू जेड। और हमसे क्या पूछा है? विच लेटर विल बी एट्थ टू द राइट ऑफ द थर्ड लेटर ऑफ सेकेंड हाफ। थर्ड लेटर ऑफ सेकेंड हाफ क्या है सर? थर्ड लेटर ऑफ सेकेंड हाफ है पी। थर्ड लेटर ऑफ सेकेंड हाफ क्या है? पी। भैया कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के तीसरे अक्षर के दाएं से 16वां है? तो बेटा इसके दाएं 16वां जाना है। तो क्वेश्चन सिंपली क्या बन गया? विच सॉरी दाएं से आठवां है, 16वां नहीं आठवां। तो सिंपल क्वेश्चन क्या बन गया? विच लेटर इज एट्थ टू द राइट ऑफ पी। विच लेटर इज एट्थ टू द राइट ऑफ पी। सिंपल क्वेश्चन बन गया एट्थ टू द राइट ऑफ पी, पी के दाएं 16वां। जैसे अगर मैं पुराने वाले क्वेश्चंस की पी के दाएं 8वां, बार बार 16 क्यों बोल रहा हूं मैं? हाँ जी, जैसे कि पुराना वाला क्वेश्चन क्या था? विच लेटर इज 16th टू द राइट ऑफ 16th टू द राइट ऑफ ई। पुराना वाला क्वेश्चन बन गया था भैया ई के दाएं 16। पुराना वाला क्वेश्चन क्या बन गया था? ई के दाएं 16वां अक्षर। पुराना वाला क्वेश्चन बन गया था ई के दाएं 16वां अक्षर। तो भैया 5 और 16 21, दैट इज यू। वैसे ही सेम ये क्वेश्चन क्या बन गया? पी के दाएं 8वां, एट टू द राइट ऑफ पी। एच टू द राइट ऑफ पी, और पी का प्लेस कितना होता है? 16। 16 और 8 24, और अंग्रेजी वर्णमाला का 24वां अक्षर क्या हो गया? 24वां अक्षर हो गया एक्स। 24वां अक्षर हो गया एक्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ जी। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, दी गई वर्णमाला को दो भागों में बांट दिया गया, ए से एम और एन से जेड। दी गई वर्णमाला को दो भागों में बांट दिया गया, ए से एम और एन से जेड। तो दूसरे भाग में जे के स्थान जैसा कौन सा अक्षर है? बेटा जे के स्थान जैसा अक्षर, आप लोग जानते हो कि जो जे का स्थान है वो पहले भाग में 10वां है। तो हमसे पूछा है कि दूसरे भाग में 10वां अक्षर कौन सा होगा। जैसे पहले भाग में 10वां अक्षर जे है, वैसे ही दूसरे भाग में 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ए से एम हो गए 13, 13 और 10 23। तो दूसरे भाग में जो 10वां अक्षर है वो है 23वां अक्षर, एक्चुअल में दैट इज डब्ल्यू। वो है 23वां अक्षर, दैट इज डब्ल्यू। यानी कि ए से एम 13, 13 और 10 23, 23वां अक्षर यानी कि डब्ल्यू। 23वां अक्षर यानी कि डब्ल्यू। हाँ जी। यदि केवल पहला आधा भाग विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि केवल पहला आधा भाग विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि एम टू ए, और सेकेंड हाफ हमारा नॉर्मल है एन टू जेड, तो के और आर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे? अच्छा ये बताओ, एन ओ पी क्यू आर, आर की पोजीशन क्या है?
सर 13 और 5 ये तो नॉर्मल 18 है, और के कहाँ है, जे के एल एम है ना, के की पोजीशन क्या है, थर्ड। तो क्या आप मुझे बता सकते हो 3 और 18 के बीच की दूरी कितनी है? सर 3 और 18 के जो बीच की दूरी है वो 15 है। 3 और 18 के बीच की दूरी 15 है। और बेटा ये रैंकिंग का कंसेप्ट होता है कि जो पर्सन की वैल्यू होती है वो हमेशा डिस्टेंस से कम होती है। पर्सन की वैल्यू हमेशा डिस्टेंस से कम होती है, ऑलवेज डिस्टेंस से। ये रैंकिंग का कंसेप्ट है। जैसे इस कंसेप्ट को हम प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें प्रूफ करने में, बिल्कुल प्रूफ कर सकते हैं, है ना। ये बताओ एच का प्लेस क्या है 8, सी का प्लेस क्या है 3। तो बेटा सी और एच के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई सर? सी और एच के बीच की डिस्टेंस हो गई 8 माइनस का 3 5। इनके बीच की डिस्टेंस हो गई 5। बट बीच में जो लेटर होंगे वो 5 नहीं होंगे, 5 से एक कम होंगे। बीच में जो लेटर होंगे ना सर, कैसे पता चलेगा कि किसका दूसरा भाग है? तुम पहला भाग ये होता है, दूसरा भाग ये होता है, ये होता है पहला और ये होता है दूसरा। जो पहले आएगा वो पहले, जो बाद में आएगा वो दूसरा। अब तुम्हें ये भी नहीं पता पहले क्या होता है दूसरा क्या होता है? जो पहले आएगा वो पहले, जो बाद में आएगा वो दूसरा। हाँ, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ बेटा पिछली क्लास में क्वेश्चन तो कराए थे। फर्स्ट हाफ मतलब ए टू एम, सेकेंड हाफ मतलब एन टू जेड, ये तो मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं। प्रथम अर्धांश मतलब ए टू एम, द्वितीय अर्धांश मतलब एन टू जेड। हाँ जी। तो मैं आपको बता रहा था कि भैया 8 और 3 के बीच की दूरी कितनी है? 5। अगर इनके बीच की दूरी 5 है तो इनके बीच में लेटर पक्का 4 होंगे सर, 1 2 3 4। तो यही रैंकिंग का कंसेप्ट है कि डिस्टेंस से हमेशा एक कम पर्सन होते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को पूछता हूं मैं, है ना। जया इज जया इज 15th फ्रॉम लेफ्ट हैंड इन अ क्लास। जया इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन अ रो ऑफ गर्ल्स। लड़कियों की एक पंक्ति में, लड़कियों की एक पंक्ति में जया बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। लड़कियों की एक पंक्ति में जया बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। इफ रूपा इज if if Rupa is 10th from the left hand in that row, यदि रूपा उसी पंक्ति में बाईं ओर से, यदि रूपा उसी पंक्ति में बाईं ओर से 10वें स्थान पर हो, देन हाउ मेनी गर्ल्स आर बिटवीन देम, देन हाउ मेनी गर्ल्स आर बिटवीन देम। तो जया और रूपा के बीच में कितनी लड़कियां बैठी हैं? तो जया और रूपा के बीच में कितनी लड़कियां बैठी हैं, जल्दी से बताओ बेटा। जया और रूपा के बीच में कितनी लड़कियां बैठी हैं? कितनी लड़कियां बैठी हैं जया और रूपा के बीच में? तो भैया जया और रूपा के बीच की दूरी कितनी है? 15 माइनस का 10, 5 की दूरी है। तो जितनी दूरी होगी पर्सन की वैल्यू हमेशा एक कम होगी। जितनी दूरी होगी पर्सन की वैल्यू हमेशा एक कम होगी। यानी कि इनके बीच में कितनी लड़कियां होंगी? 4 लड़कियां होंगी। क्वेश्चन ये है बेटा, यदि केवल पहला पहला आधा भाग विपरीत क्रम में लिखा जाए, पहले आधे भाग को विपरीत क्रम में लिख दो M2A, यानी कि दूसरा भाग हमारा नॉर्मल है N2Z, तब K और R के बीच में कितने अक्षर हैं? तो बेटा K और R के बीच में टोटल कितने अक्षर है ये बताओ। तुम बेटा पूरी सीरीज लिख के टोटल लेटर काउंट करो या फिर इनके बीच की दूरी निकालो। बेटा K की दूरी कितनी है? 3, क्योंकि पहला तो M है, दूसरा L है, तीसरा K है। और R की दूरी कितनी है? R की दूरी कितनी है? 18। भैया R तो 18वें स्थान पर है, पूछो क्यों? क्योंकि A से M 13, 14, 15, 16, 17, 18 और R का प्लेस 18 होता है। तो 18 और 3 के बीच की दूरी कितनी होगी? 15 होगी। 15 की दूरी में लेटर कितने होंगे? 14 होंगे। 15 माइनस का 1, 14। ठीक है जी। तो आप लोग समझ गए ना कि डिस्टेंस से एक कम होते हैं पर्सन। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं राम राम इज 18th फ्रॉम द राइट हैंड इन अ रो ऑफ बॉयज। इफ if Sohan is 8th from the right hand in that row, then how many boys are there between them? राम एक पंक्ति में दाएं से 18वें स्थान पर है, सोहन उसी पंक्ति में दाएं से 8वां है, तब इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो क्या आप मुझे बता सकते हो राम और सोहन के बीच में कितने व्यक्ति हैं? राम और सोहन के बीच में कितने व्यक्ति हैं? जल्दी से बताओ बेटा। इनके बीच की दूरी कितनी है? 18 माइनस का 8, 10 की दूरी है। पर्सन की वैल्यू होगी दूरी से कम, पर्सन की वैल्यू होगी दूरी से एक, पर्सन की वैल्यू होगी दूरी से एक कम। ठीक है, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना डिस्टेंस कैलकुलेट करके और पर्सन निकालने में। जितनी दूरी दिखाई दे रही है ना पर्सन की वैल्यू हमेशा उससे कम ही दिखेगी तुम्हें।
प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हो अपने घर पे। चलिए साहब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। रैंकिंग चैप्टर तो अलग से पढ़ेंगे हम, रैंकिंग चैप्टर अलग से पढ़ेंगे अलग से। चलो बस इतना ही समय मिलना था 25 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए। यदि पहला और दूसरा अक्षर, पहला दूसरा अक्षर बेटा आपस में पलट दो, ए और बी को आपस में स्वैप कर दो। तीसरा और चौथा अक्षर, तीसरा और चौथा अक्षर यानी कि सी और डी को आपस में पलट दो। पांचवा और छठा अक्षर यानी कि ई और एफ को आपस में पलट दो। इसी तरीके से आगे बदलते चले गए तो अंग्रेजी वर्णमाला का 14वां अक्षर क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हो 14वां अक्षर किससे चेंज होगा? 14वां अक्षर है ना, 14वां अक्षर किससे चेंज होगा? सर दूसरा जो अक्षर है वो पहले से चेंज होगा, चौथा तीसरे से चेंज होगा, छठा जो है पांचवे से। दूसरा चेंज होगा पहले से, चौथा चेंज होगा तीसरे से, छठा चेंज होगा पांचवे से। तो जो अंग्रेजी वर्णमाला का 14वां अक्षर होगा वो चेंज होगा 13वें अक्षर से। तो 13वें अक्षर से चेंज होगा तो 14वें की जगह क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा। खत्म कहानी। सेम क्वेश्चन है और पता नहीं मैंने इतना टाइम क्यों दे दिया तुम्हें। यदि पहला और दूसरा अक्षर, पहला और दूसरा अक्षर, तीसरा और चौथा अक्षर, तीसरा और चौथा अक्षर, है ना, तो 17वां अक्षर कौन सा होगा बेटा? पहला चेंज हो रहा है दूसरे से, तीसरा चेंज हो रहा है चौथे से, पहला दूसरे से, तीसरा चौथे से, और जो पांचवा अक्षर है वो चेंज हो रहा है छठे अक्षर से। ऐसे ही 17वां अक्षर किससे चेंज हो जाएगा? 18वें अक्षर से, डेट इज आर से। सेम ही तो क्वेश्चन था। तो कौन सा अक्षर बाएं से 17वां होगा? तो बाएं से 17वां क्या होगा? आर, यानी कि नन ऑफ दिस। बट इसी क्वेश्चन को अगर आप इंग्लिश में रीड करोगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो बेटा सेवेंथ किससे चेंज होगा? एट्थ से चेंज होगा, डेट इज एच से। तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग आंसर एच आएगा, हिंदी के अकॉर्डिंग आर आएगा, बट ना तो एच मौजूद है ना आर। तो दोनों ही सिचुएशन में ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, दोनों ही सिचुएशन में ऑप्शन डी नन ऑफ दीज आएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, पता नहीं क्यों मैंने आप लोगों को इतना समय दिया। चलिए
हाँ जी, कंप्लीट, बहुत बढ़िया। यदि बी से शुरू करते हुए, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में लिखा जाए, यानी कि जितने भी हमारे पास इवन लेटर है, जितने भी इवन लेटर है वो तो है स्मॉल, और जितने भी ऑड लेटर है वो सारे के सारे हैं कैपिटल। तो महीने के दूसरे भाग का, बेटा दूसरे भाग का पहला महीना जुलाई होता है, दूसरे भाग का पहला महीना क्या होता है, जुलाई होता है। तो बेटा जे का प्लेस क्या होता है, जे का प्लेस होता है क्या, इवन। यू का प्लेस होता है ऑड, एल का प्लेस इवन, वाई का प्लेस ऑड। जे छोटा, यू बड़ा, एल छोटा, वाई बड़ा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बी से शुरू करते हुए सारे छोटे लिखने थे, तो जितने भी इवन थे ना वो सब छोटे लिखने थे, जितने भी इवन थे वो सब छोटे लिखने थे, सब छोटे, इवन छोटे लिखने थे, ऑड बड़े लिखने थे, इवन छोटे, ऑड बड़े। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटा। इस बार जितने भी ऑड है वो सब स्मॉल है, और जितने भी इवन है वो सब कैपिटल है। और ये सारे अक्टूबर हैं, सारे अक्टूबर हैं। ओ बेटा ऑड है, ओ छोटा आना चाहिए, ओ छोटा आना चाहिए। सी ऑड है तो सी भी छोटा आना चाहिए। ओ और सी दोनों ऑड है, ये दोनों छोटे आने चाहिए। जितने भी ऑड लेटर हैं वो सब स्मॉल है, जितने भी इवन लेटर है वो सब कैपिटल है। ओ और सी दोनों ऑड लेटर है, तो ऑड लेटर तो स्मॉल आने चाहिए ना, ऑड लेटर तो स्मॉल आने चाहिए। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन। ये लाइव टेस्ट हो रहा है आप लोगों का, बेटा आज का सेशन टेस्ट है।
हाँ जी। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस आप लोगों ने बनाए, चलो ये तो बन गया होगा। ये वाला एक शानदार सा क्वेश्चन है, एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने तो सही आंसर दिया, लेकिन कुछ बच्चे चकमा खा गए। कौन सा अक्षर, देखो दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या तो बिल्कुल बेसिक तरीके से, कौन सा अक्षर डी के बाएं दूसरे, बेटा डी के बाईं तरफ चलो, डी के बाईं तरफ चलो, डी का बाएं दूसरा क्या है, बी के तुरंत बाएं, बी के तुरंत बाएं ए के दाएं चौथे, ए का दाएं चौथा पहला दूसरा तीसरा चौथा ई के तुरंत बाएं, ई के तुरंत बाएं यानी कि डी के बाएं दूसरा, डी के बाएं दूसरा यानी कि बी। तो एक तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से किया, लेकिन इतना बेसिक मेथड जब आप इंग्लिश पढ़ोगे तो अप्लाई नहीं कर पाओगे, इंग्लिश पढ़ते समय आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसका वही मेथड है जिसकी डायरेक्ट ट्रिक हमें पता है। कौन सी ट्रिक पता है? 75 वाला नहीं बना? 75 वाला तो बता दिया था ना बेटा मैंने आपको। 75 वाला क्यों नहीं बना था? अक्टूबर, देखो ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटा, ए का मतलब ऑड, तो जितने भी ऑड लेटर है वो सारे स्मॉल, जितने भी कैपिटल लेटर है वो सारे इवन। तो बेटा जुलाई के बाद तीसरा महीना कौन सा होता है? सितंबर। जुलाई के बाद तीसरा महीना जुलाई, अगस्त, अगस्त सितंबर अक्टूबर। जुलाई के बाद तीसरा महीना अक्टूबर होता है, तो अक्टूबर को कैसे लिखोगे? ओ और सी दोनों ही ऑड लेटर हैं, तो दोनों को स्मॉल में लिखोगे ना। तो बेटा दिए गए ऑप्शन में ओ और सी दोनों जो स्मॉल में है वो ऑप्शन डी में है, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो गया। इसीलिए जो ऑप्शन डी है वो हमारा राइट आंसर हो गया। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ समझे। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, विच लेटर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द इमीडिएट लेफ्ट टू द लेटर विच इज फोर्स टू द राइट ऑफ द लेटर इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर विच इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर डी। फाइनली जो भी छेड़छाड़ करनी है हमें डी के साथ करनी है, डी के साथ। कौन सा अक्षर? डी के। तो बेटा हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन को पिक करते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन को पिक करते हैं। तो पहले मैं हिंदी में समझा देता हूं। कौन सा अक्षर? डी के। डी का मतलब क्या है? बाईं ओर से चौथा। डी की जगह मैं लिख सकता हूं, डी की जगह मैं लिख सकता हूं बाएं से चौथा। अब आप तुम आगे बढ़ो, बाएं से दूसरा। बेटा बायां इसके जैसा है सेम आने पर माइनस, तुरंत बायां, बायां इसके जैसा है सेम आने पर माइनस, दाएं से चौथा, दायां इससे डिफरेंट है डिफरेंट आने पर प्लस, तुरंत बायां, बायां इसके जैसा है सेम आने पर माइनस, तुरंत का मतलब एक, बाएं दूसरा, बायां इसके जैसा है सेम आने पर माइनस, चार माइनस का दो दो, दो माइनस का एक एक, एक और चार पांच, पांच माइनस का चार, चार माइनस का दो दो। तो बाएं से दूसरा, और बाएं से दूसरा अक्षर क्या हो जाएगा? बाएं से दूसरा अक्षर हो जाएगा बी। बाएं से दूसरा अक्षर क्या हो जाएगा? बाएं से दूसरा अक्षर हो जाएगा बी। ठीक है। हाँ जी। 75 में 20 मोल, अबे तुम गधे हो गया बिल्कुल। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में है और शेष बड़े में है, तो बी से जितने भी शुरू होंगे वो सब बड़े हो जाएंगे, और जितने भी ए से शुरू होंगे वो सब छोटे हो जाएंगे। तुमने बेटा वो वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ा ना जिसमें इफ ऑल द ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, इफ ऑल द ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड, वो वाला क्वेश्चन। मतलब सारी, देखो प्रीवियस लेक्चर अटेंड कर लो प्लीज। अगर आप प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं करते हो तो ये छोटे मोटे डाउट्स बने रहेंगे, लेकिन अगर वो लेक्चर्स अटेंड कर चुके हो तो फिर ये डाउट्स बनने की कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि ये तो हम पहले से जानते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ए बोलता है तो वो ऑड लेटर्स की बात करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम बी बोलता है तो वो इवन लेटर्स की बात करता है ना। हाँ जी। इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? बेटा डी का मतलब क्या हो गया? लेफ्ट हैंड से फोर्थ। अब आप रिवर्स चलो, इंग्लिश में रिवर्स चलते हैं। सेकेंड टू द लेफ्ट, बेटा लेफ्ट इसके जैसा है सेम आने पर माइनस, ठीक है। इमीडिएटली टू द लेफ्ट, लेफ्ट इसके जैसा है सेम आने पर माइनस, है ना। फोर्थ टू द राइट, राइट इससे डिफरेंट है डिफरेंट आने पर प्लस, है ना। इमीडिएटली टू द लेफ्ट, लेफ्ट इसके जैसा है सेम आने पर माइनस, है ना। सेकेंड टू द लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट इसके जैसा है सेम आने पर माइनस चार माइनस का दो, दो माइनस का एक, और चार पांच माइनस का एक, चार माइनस का दो। लेफ्ट से सेकेंड क्या होगा? लेफ्ट से सेकेंड होगा बी। लेफ्ट से सेकेंड
चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों यदि ए से एम तक के अक्षर लिखे गए हैं और प्रत्येक दो अक्षरों के बीच में एक अक्षर के लिए स्थान छोड़ दिया गया है और फिर शेष अक्षर एन से शुरू करके सम्मिलित किए गए हैं और एम के बाद जेड से श्रृंखला समाप्त करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में इतना समय इसलिए दिया गया क्योंकि बहुत सारे बच्चों के आंसर गलत आ रहे थे, है ना, बहुत सारे बच्चों के आंसर गलत आ रहे थे, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन के लिए इतना समय आपको दिया। ए से एम तक के अक्षर लिखो और प्रत्येक अक्षर के बीच में गैप छोड़ दो, प्रत्येक अक्षर के बीच में गैप छोड़ दो और बाकी का जो गैप भरा है इस तरीके से भरा है एन ओ पी क्यू डॉट 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 जेड। तो यहां पे पूरे 26 लेटर हमारे हो गए। भैया अगर मैं इस सीरीज को लिखता हूं तो पूरी सीरीज मेरी कैसे बनेगी, ए बी सी डी ई एफ जी एच एच और एच आई जे के एल एम, और बाकी जो सीरीज बनेगी हमारी ऐसे बनेगी एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये हमारी कंप्लीट सीरीज बन गई, है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमारी कंप्लीट सीरीज बन गई। अब क्वेश्चन क्या है, विच लेटर वुड बी द थर्ड टू द राइट ऑफ द सेवेंथ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बेटा थर्ड टू द राइट ऑफ द सेवेंथ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर क्या करते हैं, डिफरेंट आने पर प्लस, 7 + 3 7 + 3 10, 10th फ्रॉम विच हैंड, लेफ्ट हैंड। बेटा कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें के दाएं तीसरा होगा, दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस, 7 और 3 10, 10वां अक्षर कहां से होगा, बाएं से। तो बाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नवां 10वां। तो बाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा, बाईं ओर से 10वां अक्षर होगा आर। अब आप लोग कहोगे सर ये तो चीटिंग है, चीटिंग, यू आर अ चीटर। सर आप चीटिंग करते हो, हमारे साथ बच्चों को धोखा देते हो, नादान बच्चों के साथ धोखा। सर पूरी सीरीज लिख के आपने आंसर दे दिया, ये कोई बात हुई सर। और आप कह रहे हो कि रीजनिंग विद पीयूष वार्ष्णेय विदाउट पेन एंड पेपर है, इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे बिना पेन पेपर के, और आप सर यहाँ पे पूरी सीरीज लिखने बैठ गए हैं, आंसर दे रहे हो पूरी सीरीज लिख कर और बात कर रहे हो विदाउट पेन एंड पेपर की। तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, ये जो मैंने कंप्लीट सीरीज लिखी है ये आप लोगों को समझाने के लिए लिखी है, क्योंकि ये बिल्कुल नई सीरीज है। मैंने क्लास क्वेश्चन में सीरीज तो कराई नहीं थी, लेकिन मैं आपका टेस्ट ले रहा हूं, तो टेस्ट में मैंने आप लोगों को ये सीरीज दे दी, इसीलिए मैंने पूरी सीरीज एक बार लिख दी। अब देखो इस सीरीज को सॉल्व कैसे करोगे। देखो इस सीरीज को सॉल्व करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। पहले एक काम करते हैं, पहले इस सीरीज के तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बेसिक मेथड से। पहले तीनों क्वेश्चन बेसिक मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं डायरेक्ट आंसर दूंगा इन तीनों ही क्वेश्चन के, ठीक है। चलिए साहब, तो डी और के बीच में कौन सा अक्षर है, डी और के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है, ये बताओ। डी और के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है, सर ये लेटर डी है और ये लेटर के है, तो डी और के ठीक बीच में कौन सा लेटर है, सर क्यू से डब्ल्यू कट गया, ई से जे कट गया, आर से वी कट गया, एफ से आई कट गया, एस से यू कट गया, जी से एच कट गया। तो बेटा ठीक बीच में कौन सा लेटर है, डी और के ठीक बीच में लेटर है टी। डी और के ठीक बीच में कौन सा लेटर है, डी और के ठीक बीच में लेटर है टी। पहले हम बिल्कुल बेसिक मेथड यूज कर रहे हैं इन तीनों क्वेश्चन के लिए, ठीक है। कौन सा अक्षर शुरू के 18वें और अंतिम से 15वें के ठीक बीच में होगा, शुरू से 18वें और अंतिम से 15वें के ठीक बीच में होगा। जो अंतिम से 15वां है वो शुरू से कितना होगा, टोटल तो 26 लेटर है, तो 27 माइनस का 15 12, क्योंकि जब हम एवरेज निकालते हैं तो दोनों पोजीशन सेम एंड से होनी चाहिए। तो 18 और 12 कितना हो गया, 30 और 2 15। तो बेटा 15वां अक्षर पूछा है, 15वां अक्षर कौन सा है, 10 11 12 13 14 15। तो 15वां अक्षर क्या है, 15वां अक्षर आ गया एच। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, एच आ गया। देखो एग्जाम में ये एकदम बिल्कुल नई सीरीज थी, है ना, और इस सीरीज से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो अगर एग्जाम में गलती से कोई एक अजीब सी सीरीज बना दे और उस सीरीज से रिलेटेड अगर मान लो मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप उन मल्टीपल क्वेश्चंस को बेसिक सीरीज मतलब बेसिक तरीके से सॉल्व करोगे, यानी कि पूरी सीरीज लिख के आप पूरी सीरीज कंप्लीट लिख लो, फिर इस सीरीज से रिलेटेड जो भी 3 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, 2 3 क्वेश्चन पूछे गए, वो आंसर दे दो। लेकिन अगर कोई एक ही क्वेश्चन पूछा है तब आप कैसे करते हैं, अगर आप पूरी सीरीज को लिखोगे तो फंस जाओगे ना पेपर में। अब मैं आपको बताता हूं ये सीरीज विदाउट पेन एंड पेपर कैसे सॉल्व होगी।
आप ये सीरीज तो समझ गए, ये कंडीशन तो समझ गए, जो कंडीशन दे रखी है। पहले हमने ए टू एम को लिखा और बीच में जो गैप भरा वो एन टू जेड से भर दिया गैप। तो ये कंडीशन तो आपको समझ आ गई। अब इस कंडीशन की सीरीज सॉल्व कैसे होगी, जरा ध्यान से सुनना बेटा। इस सीरीज में टू टाइप्स की काउंटिंग है। इस सीरीज में कितने टाइप्स की काउंटिंग है, टू टाइप्स की काउंटिंग है। एक तो काउंटिंग है ऑड और एक काउंटिंग है इवन। टू टाइप्स की काउंटिंग है, लेफ्ट हैंड से फर्स्ट थर्ड फिफ्थ डॉट 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 डॉट, और एक लेफ्ट हैंड से सेकंड फोर्थ सिक्स डॉट 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 डॉट। यहाँ पे दो टाइप की काउंटिंग करनी है आपको। बेटा ये कंडीशन एग्जाम में दे रखी है ना, यदि ए से एम तक के अक्षर लिखे गए हैं और प्रत्येक दो अक्षरों के बीच में एक अक्षर के लिए स्थान छोड़ा गया है और फिर शेष अक्षर एन से सम्मिलित करते हुए एम के बाद जेड पे खत्म किए गए हैं, तो ये कंडीशन पढ़ के हमें समझ आएगा ना कि हम किस सीरीज की बात कर रहे हैं। ये कंडीशन तो एग्जाम में गिवन होगी, घर से आप थोड़ी करनी है कंडीशन। तो ये कंडीशन थी, पहले ए से एम तक के अक्षर लिखो और फिर हर दो अक्षर के बीच में गैप छोड़ो और फिर उस गैप को एन से लेके जेड तक। स्पेशल क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है। हाँ जी। तो बेटा इस सीरीज में दो टाइप की काउंटिंग है, लेफ्ट हैंड से ऑड काउंटिंग और लेफ्ट हैंड से इवन काउंटिंग। अच्छा, लेफ्ट हैंड से ऑड काउंटिंग कैसे करोगे सर? कुछ नहीं करना, प्लस वन करके हाफ कर दो, प्लस वन करके हाफ कर दो, वही हमारा आंसर है। लेफ्ट हैंड से ऑड काउंटिंग करोगे, प्लस वन करके हाफ कर दो। जैसे कि लेफ्ट हैंड से फर्स्ट लेटर पता करना है इस सीरीज में, तो प्लस वन, एक और एक दो का आधा कितना होगा? दो का आधा एक ही होता है सर। तीन और एक चार का आधा कितना होगा? दो। पांच और एक छह का आधा कितना होगा? तीन, है ना। और सात और एक आठ का आधा कितना होगा? चार। अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर क्या होता है? डी। देखो पहला अक्षर ए है, तीसरा अक्षर देखो बी है, पांचवा अक्षर सी है, सातवां अक्षर डी है। तो जो लेफ्ट हैंड से ऑड काउंटिंग है, जो लेफ्ट हैंड से ऑड काउंटिंग है वो कैसे काउंट होगा? प्लस वन करके हाफ कर दो, प्लस वन करके हाफ। और अगर मान लो इस सीरीज में लेफ्ट हैंड से इवन काउंटिंग करनी है, इस सीरीज में लेफ्ट हैंड से इवन काउंटिंग करनी है, तो इवन काउंटिंग पता है कैसे करनी है आपको? इवन काउंटिंग कैसे करनी है? हाँ, इवन काउंटिंग कैसे करनी है? इवन काउंटिंग कैसे करनी है? दो तरीके हैं इवन काउंटिंग करने के, दो तरीके हैं इवन काउंटिंग करने के। 13 में जोड़ दो हाफ करके, 13 में जोड़ दो हाफ करके, वही हमारा आंसर होगा। 13 में हाफ करके जोड़ दो, 13 में हाफ करके, क्योंकि 13 के बाद काउंटिंग है ना ये। जैसे बेटा लेफ्ट हैंड से सेकंड काउंट करना है, तो सेकंड का आधा होता है वन, और ये 13 में जोड़ दो, 13 और एक 14, है ना। चार का आधा होता है दो, तो 13 और दो 15। छह का आधा होता है तीन, तो 13 और तीन 16, 16वां अक्षर क्या होता है ना। आठ का आधा होता है चार, 13 और चार 17, 17वां अक्षर क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला का? देखो दूसरा अक्षर ओ, चौथा अक्षर, सॉरी दूसरा अक्षर एन, चौथा अक्षर क्या है ओ, छठा अक्षर क्या है पी, आठवां अक्षर क्या है क्यू। तो ये जो स्पेशल सीरीज है इसमें दो टाइप की काउंटिंग है, लेफ्ट हैंड से ऑड और लेफ्ट हैंड से इवन। समझ लो अच्छे से, सांस ले लो, पानी पानी पी लो। तो ये एक नई स्पेशल सीरीज है। अब क्योंकि इस सीरीज से रिलेटेड तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमने तीनों क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट सीरीज लिख के दिए थे, है ना। देखो दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस 7 प्लस 3 10, टेंथ फ्रॉम विच एंड? लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड से टेंथ। दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस 7 और 3 10, 10वां अक्षर कहां से? बाएं से। अब बाएं से 10वां अक्षर मतलब 10 का मतलब क्या होगा? 10 का आधा कितना होता है? 5। तो 13 और 5 18, तो अंग्रेजी वर्णमाला का 18वां अक्षर हो गया आर। अंग्रेजी वर्णमाला का 18वां अक्षर हो गया आर। चलिए साहब देखो यहां पर क्या है कि 15वां अक्षर चाहिए, बाएं से 15वां अक्षर, यहां पर चाहिए 15वां अक्षर। 15वां अक्षर कैसे निकालोगे? एक जोड़ के आधा कर दो, 15 और एक 16, 16 का आधा कितना होता है? 8। 15 और एक 16, 16 का आधा 8। अंग्रेजी वर्णमाला का 8वां अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला का 8वां अक्षर डेट इज एच। दो ही काउंटिंग है, लेफ्ट हैंड से या तो ऑड काउंटिंग होगी या तो लेफ्ट हैंड से इवन काउंटिंग होगी। ऑड तो बड़ा आसान है, प्लस वन करके हाफ कर दो, बस वही हमारा आंसर है। इवन भी आसान है, हाफ करके 13 में जोड़ दो, वही हमारा आंसर है। तो ये एक नई सीरीज है एकदम डिफरेंट।
अच्छा, अब आपको एक और नई सीरीज के दर्शन कराता हूं। ये एक और नई सीरीज है जिससे ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 80। पहले आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करोगे। पहले आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करोगे, पूरी सीरीज लिखकर। पहले आप इस क्वेश्चन को पूरी सीरीज लिख के सॉल्व करोगे, उसके बाद मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर कैसे करना है। पहले आप इस क्वेश्चन को पूरी सीरीज लिख के सॉल्व करो। कंडीशन खुद ही समझो, ये कंडीशन क्या है। यदि ए से जेड तक के सभी अक्षर ए डैश सी डैश ई डैश जी डैश वाई तक के रूप में लिखे जाते हैं, अर्थात प्रत्येक वैकल्पिक अक्षर को छोड़ते हुए और फिर सभी खाली अक्षर उल्टे क्रम में शेष अक्षरों के साथ भरे गए हैं, अर्थात ए जेड सी एक्स ई वी डॉट 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 वी समाप्त होते हैं, तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। देखो, पहले हमने लेटर लिखे हैं ए सी ई, है ना, जी डॉट 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 वाई। अब जितने भी इवन लेटर थे वो बेटा जेड से शुरू किए हैं, जेड से, जेड, है ना, जेड। जितने भी इवन सीरीज थी वो उल्टी शुरू हुई है, जेड एक्स वी टी और बी, और ये बन गए ये एक नई स्पेशल सीरीज है, एकदम बिल्कुल डिफरेंट सीरीज है, एकदम डिफरेंट नई तरोताजा सीरीज, बिल्कुल अभी बनाई गई। तो विच लेटर इज टू द राइट ऑफ द 16th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट कॉर्नर। कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं होगा। बेटा जब दोनों पोजीशन डिफरेंट आती है, जब दोनों पोजीशन डिफरेंट आती है तो डिफरेंट आने पर क्या करते हैं, डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। जब दोनों पोजीशन डिफरेंट आती है तो डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। 16 और एक 17, बेटा तुरंत दाएं का मतलब एक होता है, 16 और एक 17, 17वां अक्षर कहां से होगा, 17वां अक्षर होगा बाईं छोर से। अब इस अंग्रेजी वर्णमाला में, ये जो नई अंग्रेजी वर्णमाला है, इसमें बाईं ओर से 17वां अक्षर कौन सा है। बेटा बाईं ओर से पहला अक्षर वही है जो पहला है एक्चुअल में, है ना, दूसरा बदल चुका है, तीसरा वही है जो तीसरा है, चौथा बदल चुका है, पांचवा वही है जो है, छठा बदल चुका है, सातवां वही है जो है, आठवां बदल चुका है, 25वां वही है जो है, और 26वां बदल चुका है। कहने का मतलब है जब हम लेफ्ट हैंड से ऑड लेटर काउंट कर रहे हैं, ऑड लेटर्स, ऑड नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो हमारा आंसर सेम एज नॉर्मल इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, सेम एज अल्फाबेटिकल सीरीज, सेम एज अल्फाबेटिकल सीरीज। तो जब हम लेफ्ट ऑड नंबर काउंट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो हमारा आंसर किसके जैसा है, किसके जैसा है, नॉर्मल अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से है। हमारा आंसर नॉर्मल अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से है। तो बेटा बाईं ओर से 17वां अक्षर काउंट करना है, तो जो नॉर्मल अंग्रेजी वर्णमाला में 17वां अक्षर है ना, वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और अंग्रेजी वर्णमाला का 17वां अक्षर क्या होता है, क्यू। तो जब लेफ्ट हैंड से ऑड लेटर काउंट करेंगे तो वो नॉर्मल जो अंग्रेजी वर्णमाला में उसका स्थान है, वही स्थान यहाँ पर होगा। आप न्यू स्टूडेंट है इसलिए आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि आज इस चैप्टर का लास्ट डे था और फिलहाल ये चल रहा था आप लोगों का टेस्ट। चैप्टर कंप्लीट हो गया था फ्राइडे को, सैटरडे संडे छुट्टी थी, आज मंडे को आप लोगों का टेस्ट भी कंप्लीट हो गया। अब जो नया चैप्टर होगा ना वो कल से शुरू होगा, तो जो नए बच्चे हैं वो कल से लाइव आना ना भूले, ठीक है। कल की क्लास आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है, बेहद। तो भैया फाइनली फाइनली, है ना, इस रीजनिंग स्पेशल बैच में, ये जो रीजनिंग का बिल्कुल लेटेस्ट अप टू डेट बैच है एकदम नया बैच फाइनली इस बैच में एक्सक्यूज मी, हाँ, फाइनली इस बैच में एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अल्फाबेटिकल सीरीज, वर्णमाला श्रृंखला, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी है। दुनिया भर के मैंने क्वेश्चंस आपको करा दिए, और जितने भी बच्चे हैं इस अल्फाबेटिकल सीरीज को पढ़ना ना भूलें, क्योंकि जब तक तुम अल्फाबेटिकल सीरीज को नहीं पढ़ोगे तब तक तुम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। इसीलिए इस अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर को जिस जिस बच्चे ने अभी तक नहीं पढ़ा है, ये पूरे के पूरे 80 क्वेश्चन सॉल्व कर लें, पूरे के पूरे 80 क्वेश्चन। अब आप लोगों को क्या करना है,
ये पूरे 80 क्वेश्चन पहले तो आप लोगों को क्लास पीएनजी से सॉल्व करने हैं, मतलब क्लास पीएनजी से रिवीजन करना है। इन पूरे 80 क्वेश्चन का क्या करना है, क्लास पीएनजी से रिवीजन करना है। रिवीजन का मतलब इन्हीं क्वेश्चंस की दोबारा से प्रैक्टिस करनी है। जब आप इस क्लास, है ना, जब आप यहां से प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद जो हमारी बुक है फिर वहां से, पहले जो क्लास के क्वेश्चंस है ना, क्लास में जो कराए गए क्वेश्चंस है, पहले आपको उन्हीं पे जोर देना है। उसके बाद आपको कोई बुक उठानी है, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को कोई बुक उठानी है। चलिए, तो शाम को 5 बजे हमसे हमारे यूट्यूब चैनल पे मुलाकात करना, रीजनिंग बाई पीयूष वार्स ने, जहां हम पीवाईक्यू रीजनिंग बुक की प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं आज से। आज पहली क्लास होगी, पहला दिन होगा, ठीक है। चलिए साहब, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।